हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से जो कॉमन रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत अर्जेंट दो अलग अलग नोटिस देखने को आ रहे हैं अभी 26 नवंबर 2025 3 बजे के अराउंड 3 PM के अराउंड 26 नवंबर को। एक तो ये पीडीएफ है, 1 पेज की नोटिस है, और एक और 2 पेजेस का है। तो दोनों पढ़ेंगे ध्यान से। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, एंड बेस्ड ऑन जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट और कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो उनको जो डिफिकल्टी हो रही है तो उससे रिलेटेड है शायद मोस्टली, और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले जो पब्लिक नोटिस है उसको देखेंगे, और दूसरा एक एफएक्यू जारी किया गया है जिसमें कई सारी चीजें, कई सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। किसी को ओटीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को फॉरगट पासवर्ड या एप्लीकेशन का, या करेक्शन विंडो के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, एग्जाम डेट के बारे में, सिलेबस या नेगेटिव मार्किंग का क्या है, एग्जाम सिटी सेंटर सिलेक्शन नहीं करने दे रहे तो उसका क्या, ये सारी चीजें इन्होंने क्लियर की है। पॉइंट बाय पॉइंट सब समझेंगे। सबसे पहले जो पहले वाला जो 1 पेज का है ना, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें एक चीज उन्होंने बताई हुई है, एप्लीकेशन नंबर, नोटिफिकेशन नंबर जो एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 है, जिसके हिसाब से केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी पोस्ट के लिए 14 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। और सीबीएसई बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रही है इसको, और बताया जा रहा है कि 11 लाख कैंडिडेट्स जो हैं सक्सेसफुली अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर चुके हैं विदाउट एनी टेक्निकल इशू। 11 लैक्स टोटल, 11 लाख कैंडिडेट अभी तक, मतलब आज की जो डेट पे उन्होंने नोटिस जारी किया, मतलब 26 नवंबर की डेट तक। अभी तो लास्ट डेट और भी मतलब है, टाइम है काफी, तो और भी फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी तक 11 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, जिसमें कि कोई टेक्निकल इशू नहीं आया है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बावजूद बट स्टिल मेनी कैंडिडेट्स आर सेंडिंग ईमेल एप्लीकेशन अंडर आरटीआई and on different portals, as well as making phone calls to various phone numbers of KVS, NVS, CBSE, mentioning technical issues in submission of application। तो ये बता रहे हैं कि 11 लाख तो सीबीएसई मॉनिटर कर रही है, फॉर्म अच्छे से भरे जा चुके हैं, सक्सेसफुली सबमिट हुए, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है अलग अलग नंबर पे कॉल कर रहे हैं, सीबीएसई के, एनवीएस के, केवीएस के, या आरटीआई भी लगा रहे हैं कि उनको दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्म भरने में। तो ये एक बात उन्होंने की है। एक मेजर इशू जो कैंडिडेट बता रहे हैं, जो आरटीआई में वो पूछ रहे हैं कि पोर्टल उनको अलाउ नहीं कर रही है प्रोसेस करने के लिए फर्दर, और बोल रही है कि फॉर्म भरते समय कि नॉट अलाउइंग देम टू प्रोसीड फर्दर ड्यू टू नॉन मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट। तो कैंडिडेट्स ने कंप्लेन किया आरटीआई में कि पोर्टल उनको अलाउ नहीं कर रहा है। कैंडिडेट को लग रहा है कि मैं एलिजिबल हूं, लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है, ये कह के पोर्टल पे कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट नहीं कर रहा है पोस्ट के लिए। ऐसा कैंडिडेट कंप्लेन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो है एलिजिबल। तो इसमें कह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दिया है कि द कैंडिडेट्स आर वंस अगेन इन्फॉर्म्ड दैट द क्वालिफिकेशन फॉर मेनी ऑफ द पोस्ट केवीएस एनवीएस आर नॉट सिमिलर। तो ये बोल रहे हैं कि जो केवीएस और एनवीएस का जो पोस्ट है सब एक जैसे नहीं है, सबका थोड़ा थोड़ा फर्क है क्वालिफिकेशन में। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही पोस्ट है, दोनों में पोस्ट सेम ही है, केवीएस में भी एनवीएस में भी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में फर्क हो सकता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको केयरफुली नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पहले पढ़ना है कि आपका क्वालिफिकेशन में क्या एरर है या क्या कमी है, और उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। क्योंकि अगर पोर्टल पे अलाउ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच में मीट नहीं कर रही होगी, इसलिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये एक इन्होंने क्लियर किया कि आप एडवर्टीजमेंट पढ़िए, पोर्टल को सही सही बनाया गया, पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफिकेशन में ही दिक्कत होगी आपके, इसलिए पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है। क्वालिफिकेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है, उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद ही आपको प्रोसीड करना है। एक मेजर इशू जो बार बार आ रहा है कि पेमेंट
नहीं हो रहा है, पेमेंट अपडेशन ऑन द पोर्टल और रिफंड ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन। तो ये बता रहे हैं कि ये तो हमेशा होता ही है, जब भी आप बहुत फॉर्म भरेंगे तो क्या होता है, फॉर्म की फीस कट जाती है, बट वो फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हुआ का मैसेज नहीं आता। वो तो ऐसे भी नॉर्मल भी आप देखेंगे ना कि स्कूल की फीस भी आप पेमेंट करेंगे ना ऑनलाइन, तो उसमें भी ऐसा होता है, तो 1 वीक में वो सेटल कर देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि पेज नंबर 16 आप पढ़ो एडवर्टीजमेंट का, सॉरी सीरियल नंबर 16 पढ़ो पेज 34 का। तो 34वें पेज का सीरियल नंबर 16 पढ़ो आप, उसमें लिखा है कि अगर ट्रांजेक्शन इज नॉट अपडेटेड ऑन द पोर्टल यू विल हैव टू पे फी अगेन एंड अमाउंट ऑफ अर्लियर ट्रांजेक्शन विल ऑटोमेटिकली रिफंडेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन अ वीक्स टाइम। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आपने पैसा तो पे कर दिया लेकिन पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ, सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज नहीं आया, तो आपको फिर से फीस पेमेंट करनी है, मतलब ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। कहीं पर भी ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ तो फीस आपको फिर से भरनी होगी, और जो पुराना फीस आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया वो आपको 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगा। अब 1 हफ्ता बोलने का, 1 वीक बोलने का मतलब होता है सैटरडे संडे वीकली ऑफ हटा के, या हॉलीडे है तो उसको हटा के। Some candidates are asking for interpretations or relaxation in qualification mentioned in the notification. In this regard, the candidates are informed that qualification mentioned in the, तो कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि रिलैक्स किया जाए, जैसे कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अभी ये भी दिया था ना, ज्ञापन भी दिया था, या कोई और भी रिलैक्सेशन एज में मांग रहे होंगे वगैरह। तो यही बता रहे हैं कि जो भी नोटिफिकेशन में लिख दिया है वो फुल एंड फाइनल है, इसमें कोई भी अभी चेंज या रिलैक्सेशन कुछ भी अलाउ नहीं होगा। नो वेरिएशन और रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन इज अलाउड। तो ये पहला नोटिस चलिए 26 नवंबर को। दूसरा जो है ना, इन्होंने FAQ जारी किया 2 पेजेस का, काफी लंबा हो जा रहा है लेकिन हर पॉइंट को मैं बता दे रही हूँ। फी डिडक्ट इन अकाउंट, फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके। तो ये तो अभी जस्ट मैंने अभी आपको कवर कर दिया कि 1 वीक के टाइम में आपको जो है आ जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट अ कंफर्मेशन पेज विल बी जनरेटेड। इफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट डिस्प्लेड आफ्टर द पेमेंट, द ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट and the amount will be refunded to the candidate's account. In such cases, candidates will be required to initiate a new transaction to complete the payment process. तो क्लियर कर दिया कि अगर आपका पेमेंट करने के बाद भी सक्सेसफुली सबमिटेड का पेज नहीं आ रहा है, कंफर्मेशन पेज नहीं आ रहा है, तो मतलब फेल हो गया, वो पैसा आपको रिफंड आ जाएगा और आपको एक नया पेमेंट करना पड़ेगा। पुराना पेमेंट आपके बैंक में वापस अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो KVS NVS CBSE ने उस पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया है, नहीं मिला है। पोर्टल इज नॉट अलाउइंग देम टू प्रोसीड फर्दर ड्यू टू नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट। तो ये जो है ना, यू माइट हैव सेलेक्टेड इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन से अगर आपने इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन चूज कर लिया है, since the qualification for some similar type of post in KVS and NVS are not same। अब कुछ एक जैसे पोस्ट हैं KVS और NVS में, उनका क्वालिफिकेशन सेम नहीं है। तो आपने किसी एक का पढ़ लिया और दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका सेम नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि चेक योर क्वालिफिकेशन विथ दैट मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन वर्ड बाय वर्ड। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें एक एक शब्द को पढ़िए। Do not interpret your qualification or the qualification mentioned in the notification. Check it word by word। तो वो बोल रहे हैं आप दूसरे पे भी डिपेंडेंट मत रहिए कि किसी ने बताया आपको कहीं पे, आपको खुद पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए। सेलेक्ट द पोस्ट इन KVS। अगर आप KVS के लिए पढ़ रहे हैं तो KVS का वर्ड बाय वर्ड फॉर्म भर रहे हैं अगर, तो KVS का क्वालिफिकेशन वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। फिर सिलेक्ट द पोस्ट इन KVS। अगर आप NVS का फॉर्म भर रहे हैं तो NVS का क्वालिफिकेशन वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, और फिर NVS वाला जो है फॉर्म के लिए एप्लीकेशन पोर्टल ठीक से भरिए। तो कहने का मतलब है कि KVS और NVS में एक ही जैसा कोई पोस्ट है, आप KVS का पढ़ के NVS में भर रहे हैं, NVS का पढ़ के KVS में उल्टा भर रहे हैं, क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत फर्क है और इससे प्रॉब्लम हो रही है, OTP प्रॉब्लम हो रही है। जिनको OTP का प्रॉब्लम हो रहा है, OTP आ ही नहीं रहा है, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। बंद कर दीजिए, सब बंद कीजिए, हिस्ट्री क्लीन कर दीजिए, लॉगिन वगैरह जितना भी आपका जो भी है ना पूरा सब पहले से क्लीन कर दीजिए ब्राउजिंग हिस्ट्री को,
और फिर से, या फिर आप जैसे मोज़ेला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे थे तो आप गूगल क्रोम यूज़ कर लीजिए। सिस्टम वही बता रहे, सिस्टम या आप मोबाइल पे भर रहे थे तो आप लैपटॉप पे भरिए, लैपटॉप पे भर रहे थे तो डेस्कटॉप पे भरिए, मतलब पूरा चेंज कर दीजिए। तो ओटीपी, वो एरर इसलिए हो रहा है ना क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉक्सी हो रहा है। प्रॉक्सी मतलब एक ऑलरेडी आप कर रहे हैं और एक और आप दूसरा भी कर रहे हैं। वो हिस्ट्री से वो ऐसा उनको फील होता है कि अरे और भी हो रहा है, डबल डबल हो रहा है, ट्रिपल ट्रिपल एक ही आईडी से हो रहा है, इसलिए वो ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको पहले हिस्ट्री क्लीन कर देना है, सब कुकीज क्लीन करना, उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप सिस्टम ही बदल लीजिए। उससे भी नहीं हो रहा है तो ब्राउजर बदल लीजिए। ऐसा डुप्लीकेट सेशन वही है, डुप्लीकेट सेशन उनको फील आ गया ना कि डुप्लीकेट हो रहा है कहीं पे कुछ, तो कुछ और भी उल्टा पुल्टा वेबसाइट ओपन करके दे देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप हिस्ट्री क्लीन कीजिए, कुकीज क्लीन कीजिए। आपने पहले से जो भी मोज़ेला फायरफॉक्स या कोई भी ओपन करके रखा हुआ है तो उसको बंद करके दूसरा नया ओपन कीजिए। उसके बाद या फिर आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ही बदल लीजिए जिससे आप कर रहे हैं। फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट एप्लीकेशन के लिए प्लीज यूज फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट एप्लीकेशन का दिया हुआ ऑप्शन उन्होंने, और ईमेल आपको आएगा तो वो आप देखिए, उसको चेक कीजिए ईमेल पे क्या आया था। फोटो सिग्नेचर इज नॉट बीइंग नॉट अपलोडेड, प्लीज ट्राई अगेन एंड ऑल्सो चेक द साइज एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, वो चेक कीजिए। और सिस्टम में एरर होता है, कभी कभी सर्वर हैंग हो जाता है, तो आपने अपलोड किया था बट उसने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया, तो थोड़ी देर बाद कीजिए, है ना। आपने किया बट सब सही है, डायमेंशन भी सही है, लेकिन वो सर्वर बिजी था, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर बाद में कीजिए। जैसे ट्रांजेक्शन फेल होता है ना, पैसा पे किया हुआ, आपने तो पे कर दिया बट सीबीएसई ने, ऑफिशियल वेबसाइट ने उधर एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वैसे ही फोटो सिग्नेचर आप कर रहे हैं अपलोड, लेकिन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नॉट शोइंग, तो नॉट शोइंग में अदर्स वाला ऑप्शन है, उसमें अदर्स करके आप अपना नाम लिख दीजिए उसमें। आई हैव सीजीपीए मेंशन्ड ऑन माई मार्कशीट, मतलब परसेंटेज लिखना है, सीजीपीए लिखा है, तो फॉर्मूला जो है ना वो आपको चेक करना चाहिए। फॉर्मूला दिया रहता है, गूगल कीजिए ना फॉर्मूला। वेदर आई एम एलिजिबल टू अप्लाई रिलैक्सेशन इन एज फी क्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ कैटेगरी एटसेट्रा, तो वो बोले नोटिफिकेशन पढ़िए। एलिजिबिलिटी आपको नोटिफिकेशन वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। क्लैरिफिकेशन ऑन पीडब्ल्यूडी एंड कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी, तो पीडब्ल्यूडी के लिए भी वो बोल रहे हैं आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे है, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपना पढ़िए, या आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप किसी की हेल्प लीजिए ना और उसको क्लियर कीजिए पॉइंट्स को। In case message is received regarding discrepancy has been found in your uploaded scanned image or photo or signature, तो उसमें डिस्क्रिपेंसी अगर आ रहा है मैसेज आपको, तो मतलब कुछ क्लियर नहीं अपलोड हुआ, उनको जैसा क्लैरिटी चाहिए वैसी क्लैरिटी नहीं है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड क्लियर स्कैन्ड इमेजेस ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट, साइज एंड वो दिया हुआ ना कितना केबी से कितना केबी तक। इन केस ऑफ अदर डिपार्टमेंट एग्जाम डेट क्लैश, अब बोल रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसा भी लिख के भेज रहे हैं कि एग्जाम कहीं और भी है, तो वो बोल रहे हैं वो आपका डिसीजन है, आपको कौन सा एग्जाम बैठना है जाके, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। एग्जाम डेट जो भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना, वो तो आ भी गया। करेक्शन विंडो के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि करेक्शन हो गया, गलत हो गया तो करेक्शन कैसे करें। प्लीज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, नो करेक्शन विंडो फॉर दिस। एक दो कुछ तो देते हैं चेंज करने के लिए, वो एक दो में ऑप्शन आता है, बट वो सब में पूरा फुल जो आप कहीं भी चाहेंगे कि गलत हो गया वैसा नहीं होगा कि कहीं भी गलत हो गया तो चेंज कर ले। एक दो कुछ चेंज करने वैसे देते हैं या नहीं भी देते हैं उस पर। सिलेबस या नेगेटिव मार्किंग भी पूछ रहे हैं, सिलेबस या नेगेटिव मार्किंग दिया, हाँ टीयर 1 का तो नहीं दिया है, तो टीयर 1 का तो टीचिंग का नहीं है, तो वो तो देना चाहिए उनको। नेगेटिव मार्किंग के लिए तो क्लियर उन्होंने लिख दिया है कि टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग है, तो पहले तो टीयर 1 का आप तैयार करें, उसको देखें ठीक से। उसको कई लोगों ने वीडियो मैंने भी बनाया वीडियो टीयर नेगेटिव मार्किंग पे। एग्जाम सिटी जो कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, तो एग्जाम सिटी के लिए परेशान होकर कुछ फायदा मिलेगा नहीं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको जो है एग्जाम सिटी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी एक सेंटर है, उसमें मान लेते हैं कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल एक सेंटर उसकी कैपेसिटी 10,000 है, ठीक है, आसपास के लोगों ने भर दिया 20,000 लोगों ने, तो बाकी 10,000 को तो बाहर की सिटी भेजेंगे ना। तो ये दोनों जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, दोनों को आप चेक कर लें।